तो अगली खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर दक्षिण की सीट खाली हो गई। बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। दोनों ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा की ओर से पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम सामने आ रहा है। केदार गुप्ता, संजय मृत्युंजय के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया अग्रवाल के नाम पर चर्चा जारी है। इसी के साथ ही सनी अग्रवाल, एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां रायपुर दक्षिण की सीट खाली हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। दोनों ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा की ओर से उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा तेज है, जहां पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम है। इसी के साथ ही केदार कश्यप, संजय मृत्युंजय के नाम पर चर्चा की जा रही है। इसी के बाद बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से कन्हैया अग्रवाल के नाम पर चर्चा है। उनके साथ ही सनी अग्रवाल, एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर दक्षिण की सीट खाली हो गई है। आपको बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा की ओर से पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम सामने आ रहा है। इनके साथ ही केदार गुप्ता, संजय मृत्युंजय के नाम पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया अग्रवाल के नाम पर चर्चा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, रायपुर दक्षिण सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, इसमें जो दक्षिण रायपुर के विधायक रहे थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें लोकसभा चुनाव में जो है रायपुर लोकसभा से खड़े किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड दर्जों मतों से जो है अपनी जीत हासिल की थी। 5.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अब इसके बाद जो दक्षिण रायपुर की जो सीट है वो खाली हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस को जो है बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है कांग्रेस के पास है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम है। जो संजय श्रीवास्तव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, और जो केदार गुप्ता है वो प्रदेश के बहुत अच्छे जो है प्रवक्ता माने जाते हैं। और पूर्व सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल से पहले रायपुर लोकसभा से जो है सांसद सुनील सोनी जो है रायपुर लोकसभा के सांसद रहे थे। इन तीनों नामों पर भारतीय जनता पार्टी जो है मोहर लगा सकती है। तीनों का विश्वास जनता के प्रति काफी अच्छा है, जनता भी काफी पसंद करती है इन तीनों को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों के कैंडिडेट्स के नाम आ रहे। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है कांग्रेस जो पूर्व सभापति पर जो है दाव लगा सकती, सनी अग्रवाल पर दाव लगा सकती, प्रमोद दुबे जो पूर्व सभापति नगर निगम के, उनके ऊपर दाव लगा सकती। वही एजाज ढेबर जो राजधानी रायपुर की इस वक्त महापौर हैं, अच्छी खासी सीटें उनके पास नगर निगम के है, इसी उन पर भी दाव लगा सकते। सनी अग्रवाल जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, इन तीनों पर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे और सनी अग्रवाल, इन तीनों पर कांग्रेस जो है दाव लगा सकती। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता और सांसद सुनील सोनी पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती है। बिल्कुल जिज्ञासा, जिस प्रकार से सीट रिक्त हुई, इसके बाद उपचुनाव का डंका बजने के बाद पार्टियों के लिए अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन, कैंडिडेट का चुनाव भी बड़ा अहम माना जाता है, क्योंकि वही कैंडिडेट होगा जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, उसी के नाम पर लोग वोट देंगे, पार्टी को उसी के नाम पर मत मिलेंगे, जनता का भरोसा मिलेगा। जी देखिए, बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस और जो बीजेपी के पास जो भी तीन कैंडिडेट्स है जो काफी कद्दावर माने जाते हैं दक्षिण रायपुर को लेकर, और दक्षिण रायपुर की इन 6 लोगों की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। केदार गुप्ता जो काफी अच्छे प्रवक्ता है, जनता का विश्वास इनके साथ है। वहीं सांसद सुनील सोनी जो पहले पूर्व सांसद थे यहाँ राजधानी रायपुर लोकसभा के, और वहीं संजय श्रीवास्तव जो पार्षद भी रह चुके हैं पहले यहाँ राजधानी रायपुर में, और अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री बन चुके हैं। वही बात करें प्रमोद दुबे की, तो नगर निगम के सभापति रह चुके हैं। सनी अग्रवाल काफी अच्छे नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। एजाज ढेबर तो महापौर है रायपुर के, तो तीनों का विश्वास दक्षिण रायपुर की जनता का काफी अच्छा है। तो अगर किसी को भी
अगर दाव लगाती है तो अब वो देखना, और कड़ी चुनौती जो है दोनों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल, जिस प्रकार से अब उपचुनाव होंगे और उनके कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, तो पार्टियों के लिए भी अपने कैंडिडेट्स में बेहतर से बेहतर का चुनाव करना आसान नहीं रहने वाला। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।